नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मसला में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी मानसून का कहर जारी है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जल भराव, ट्रैफिक जाम और फसलें बर्बाद होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला समेत 15 जिलों को ऑरेंज अलर्ट, जबकि हिसार, सिरसा और कैथल समेत 8 जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। तो राहत की बात यह है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर एसडीआरएफ टीमें तैनात, कंट्रोल रूम एक्टिव और स्कूलों में छुट्टी जैसे फैसले तुरंत लिए गए। तो प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा, मेडिकल सुविधा और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। बता दें आपको कि प्रशासनिक अधिकारी खुद फील्ड में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार के इन सक्रिय प्रयासों की सराहना की जा रही है, जिसने विपदा की इस घड़ी में लोगों का भरोसा बनाए रखा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन सरकार तैयार है। सारी सुविधाएं बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही हैं और इस खास मुद्दे पर तो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस और आबिता दुआजी, प्रवक्ता आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रामराजी शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जिस तरह के हालात हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार कितनी तैयार है, कितनी अलर्ट मोड पे है और क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार अलर्ट मोड में है और इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उपायुक्तों की मीटिंग ली है और इससे पहले भी मीटिंग ली थी, समीक्षा मीटिंग भी ली थी, समीक्षा बैठक भी की थी और सभी उपायुक्तों का के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया था और हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है, अलर्ट मोड में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान पर कुछ समाजसेवी संस्थाएं वो भी आगे आई हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान पवन शर्मा जी ने भी कहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पंजाब के नजदीक है, उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी बाढ़ पीड़ित हमारे यहाँ आएगा, रहने की सुविधा मुफ्त दी जाएगी और उसको खाने पीने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इस तरह से और भी संस्थाएं आगे आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विदेश का दौरा भी कैंसिल कर दिया है और वो अलर्ट मोड में है और सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेंज के आईजी, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ नागरिकों के संपर्क में है। और माननीय चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिख दी है। सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं अभी 4-5 दिन के लिए। और मैं समझता हूं जिस तरह से फील्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी एमएलए को, सभी मंत्रियों को और पार्टी और वरिष्ठ नेताओं को सबको फील्ड में रहने के लिए आदेश कर दिए हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों के बीच में रहें, लोगों की समस्या का निवारण करें। और मेडिकल टीम भी हमारी तैयार है और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है और पशुओं को ताकि समय पर चारा मिल सके उसका भी प्रबंध किया गया है। और आपदा से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है और मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब को भी कहा है और जम्मू कश्मीर के भी कहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जी को और पंजाब के सीएम भागवत मान को, दोनों को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और बात भी किया। 5-5 करोड़ रुपए की मानवता के नाते सहायता भी की है दोनों प्रदेशों को और उन्होंने कहा है जिस तरह की भी आप मदद चाहेंगे हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है
और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं, ये अपना आप में प्रदेशवासियों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम जनता को भगवान मानते हैं और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। और हम तो विपक्ष वाले भाइयों से भी ये विनम्र आग्रह करते हैं कि आपस की लड़ाई झगड़े छोड़ के आप भी इस मानवता में आगे आइए। आप भी सरकार ने जो विकास कार्य चला रखे हैं उस विकास की गाड़ी में आप भी बैठिए और आप भी हमारे साथ आइए और इस प्राकृतिक आपदा में भी आप मदद करिए। आप सरकार के साथ आइए और किंतु परंतु वाली बात छोड़िए। जैसे ये विधानसभा में भी इन्होंने ऐसे किया, ये पहले तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं और अपने क्वेश्चन लगाते हैं और फिर सही टाइम होता तब ये भाग जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अरे पहले सुन तो ले देवी माई, सुन तो ले, पहले सुनने का मायदा भी तो रखो। जिस तरह से इन्होंने जी कमल हांडा जी मैं आपके पास भी आऊंगी। इनका माइक बंद कर दो थोड़ी देर, माइक बंद कर दो। मैं आपके पास भी आऊंगी। जी जी इनकी आदत है बोलने की। जी रामराजी शर्मा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब ये मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जी जिस तरह से इनके नेता, इनके युवराज की स्टेज से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी जाती है, ये अपना अपना शर्म की बात है। इनको डूब के मर जाना चाहिए। और ये उस प्रधानमंत्री जी के बारे में जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। हम चौथे पायदान पर आगे बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे। और कमल हांडा जी बोलने का मौका दीजिए इनको। आपके पास भी मैं आऊंगी। आप अपनी बात रखिएगा। आप भी अपनी बात रखिएगा। आप अपनी बात रखिएगा। नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये इसलिए उल्ट बातें करते हैं। ये बौखला गए, बौखला उल्ट बातें करते हैं। जी जी ठीक है रामराजी शर्मा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। कमल हांडा जी आपसे ही मैं अब सवाल करती हूं, आप रामराजी जी की बात से कितनी सहमत हैं? मैं इसकी बात से 1% भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये झूठों की पार्टी है, वोट चोर, झूठों की पार्टी है, वोट चोर करने वाली पार्टी है, लूट की पार्टी है, झूठ की पार्टी है। मेरी बात नहीं होगी। दूसरी बात अब चुप कर। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए जी। उसने तो झूठ बोलना ही है। वो तो विधानसभा सत्र पर पहुंच गए, विधानसभा सत्र पर तो फिर मैं इसकी बखिया उधेड़ दूंगी। मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। मैं आपने गुरुग्राम की हालत जी आप मुद्दे पे बात कीजिए। जी जी सर रामराजी सर मैंने अभी आपकी बात सुनी, अभी कमल हांडा जी की बात सुन लेते हैं। जी मैम। हाँ जी मैं ये कह रही हूँ, गुरुग्राम की बात करती हूँ मैं, जहाँ से स्टेट को 80 से 85% रेवेन्यू आता है, उस सिटी का इन्होंने हाल क्या कर दिया है। इन्होंने सत्यानाश मार दिया है। जहाँ अस्पताल बनने थे वहां तोड़कर अवैध पार्किंग हो गई है। अब मैं बात करती हूँ बारिश पर। ऑरेंज अलर्ट पर है हमारा हरियाणा, गुरुग्राम भी खास करके। ठीक है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं। इतना ज्यादा हो गया कि मतलब 100 mm तक बारिश हो चुकी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात, हर साल वही हाल, सेम रेन सेम सॉरी एंड सेम स्टोरी। पिछले साल भी यही हाल था, उससे पिछले साल भी यही हाल था। वाटर लॉगिंग, कोई इन्होंने डैम नहीं बनाया, कोई इन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया कि पानी का बहाव जो है ठीक से निकल जाए, कोई इन्होंने सीवरेज का इंतजाम नहीं किया, जीरो उसमें। ठीक है, और जहां तक इन्होंने करी मानवता की बात, स्वयं सेवी संस्थाओं को किसी के आवाहन की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे गुरुद्वारे वाले हैं या कोई भी धार्मिक संस्था है, वो खुद ही सेवा करने आते हैं। तुम्हारे वो जो है ना घोटालेबाज माइनिंग का, उसके कहने से नहीं आते, जो उड़न खटोलने से नीचे नहीं उतरता। राइट। दूसरी बात, सरकार तैयार है, ही सेड, और मैं हैरान। जी जी कमल हांडा जी आपकी आवाज हम तक नहीं आई है। तक का ट्रैफिक जी रहा है, लोगों ने अपनी गाड़ियां तक छोड़ दी हैं। और सुनिएगा जरा आप, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा मानवता के नाते, मानवता की बात ये करेंगे जो मॉब लिंचिंग कराते हैं, जो पिटवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। सुनिए आप, तो हमें मानवता मरवाना तो तुम्हारा काम है। अरे मरवाना तो तुम्हारा काम है।
याद करो मुजफ्फर कांड में दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। याद करो गोहाना कांड है। क्यों झूठे आरोप लगाते हो आप, झूठ बोलते हो? तेरी जब पापा अंधे नहीं है, मैं चुन मारने जो झूठ बोलती रहती है हमेशा। हाँ, वो बात है। चुप कराओगे उसको? जी, मैं अब बात करना चाहूंगी अभीता जी से। जी कमल हांडा जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। आपकी बात मैंने नहीं, आप बहुत ज्यादा टाइम क्यों दिया आपने? मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरा आप ही से सवाल है कि आपने कहा कि चलिए आप कहना तो आपने जो बोलना सवाल तो उठाए, मैडम आपने बीजेपी पे सवाल तो उठाए, लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, कितनी सक्रिय हैं उसके कार्यकर्ता? हमारे कार्यकर्ता जाकर लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन हम ढोल नहीं पीटते। और वीडियो तो दिखा देना। अरे कोई वीडियो तो दिखा दे, प्रदेश की जनता देख रही है। कहाँ का वीडियो तो दिखा दो। अरे वीडियो तो दिखा दो, सोशल मीडिया पर बता दो। कहाँ मदद करिए लोगों को, बता दो। मैडम मैं डिबेट छोड़ रही हूँ, अगर आप राम राजी जी, आप बोलने दूंगी मैं। आप बोलने का मौका दीजिए, नहीं बोलने दूंगी मैं, आप बोलने का मौका दीजिए। हम इनकी बात पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। झूठ बोलते हो। कार्यकर्ता गांव में तो घुसता नहीं है। कार्यकर्ता आया क्या सामने? आप दोनों को अभी मैं रोकना चाहूंगी। मैं सीधा बात करना चाहूंगी आप प्रवक्ता अभीता दुआजी जी से। हालात पंजाब में भी बहुत खराब है मैम, तो आपकी सरकार है वहां पे, किस तरीके के राहत कार्य किए जा रहे हैं? क्या सारी चीजें नियंत्रण में हैं? शैलजा जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोता है, दर्शक है, जो हमारी जनता है, उन सबसे अपील रहती है। तेरे को क्यों सुनेगा तू? आज हम बहुत ज्यादा आपदा और त्रासदी के कारण लोगों की जान, माल, पशुओं, खेतों, फसलों का नुकसान हुआ है। तो आप लोगों से जो भी सहयोग राज्य सरकारों के लिए हो सके तो आप सबके लिए जरूर करें। राहत कार्यों के लिए जो जनता है वो काम करना चाहती है, आगे बढ़ के लोगों के लिए दवाइयाँ किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हर राज्य से, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर, सभी राज्यों की सरकारों और वहाँ के लोगों की मदद करें। तो सबसे पहले मेरी यही अपील है। और मीडिया सरकार से आप लोगों से भी अपील है जी, सरकारों को हमारे जो सहायता सहयोग मांगी जा रही है वो हम ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल के माध्यम से देखिए, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी, प्रजापति बोलता है। कमल हांडा जी, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैम राम राजी जी, आपसे भी मैं कहना चाहूंगी, आप लोग इस तरीके से बात करेंगे तो ये डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे। पता बोल क्या रही हो, हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, आप लोगों को ये समझना होगा। आप दोनों शांत हो जाइए। आपको तो लाल टिकट राम राजी जी, आप चुप हो जाइए और मैम आप भी प्लीज चुप हो जाइए। अभी मेरा सवाल अभीता जी से था, उनकी बात सुन लेते हैं हम पहले। आपने उसकी खिलाफत करी थी, वकीलों की फौज खड़ी करी थी। भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम के खिलाफ आपको, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ। ऐसे कैसे बात हो पाएगी? आप दोनों इस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, हम एक मुद्दे पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप कमल हांडा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रधानमंत्री है तीसरी बार। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं सीधा जाना चाहूंगी अबिता जी के पास। अबिता जी, सवाल मेरा आप ही से था कि आपके यहां पे स्थिति बहुत गंभीर है, पंजाब में आपकी सरकार है और सभी जनता को ये उम्मीद है कि वहां पे जल्द से जल्द राहत कार्य पहुंचाए जाएं, लोगों की मदद की जाए, तो आपकी सरकार कितनी तैयार है? ये जो पंजाब सरकार है, भगवंत मान जी की सरकार है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इवन आप ये देखिए कि 6 सांसद से विधायक हम सभी ने आम आदमी पार्टी के सभी जो भी कार्यकर्ता सांसद है एक तनख्वाह राहत कार्यों के लिए दी है और इसके साथ और अन्य राज्यों की जो प्राकृतिक ट्रैजेडी और आपदा ये बहुत मुश्किल समय है और इसके साथ हम ये देखिए कि राम नायक को ये बोल रहे थे कि जो सरकारें हैं वो मदद कर रही है। देखिए, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं पीसीआर से कहना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप किसी को बोलने का मौका दीजिए। मैं सभी के पास आ रही हूँ, सभी से सवाल कर रही हूँ, आप बोलने दीजिए अबिता जी को। रूप से नहीं रखी जाती और मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। मैं करती हूँ, आप में बड़े हैं, आप बोलो नहीं, मैं आप लोगों से आग्रह करती थी, बोलने दे आप, हमें जनता की बात रखनी है, टिकड़ी देनी है। अच्छा, हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं आ रहा है, हम आप ही को सुन रहे हैं। देखिए, हाँ, सबको देखिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका ऑडियो बंद करवा दूंगी, चाहे कमल हांडा जी हो, राम जी हो, सबको बोलने का मौका दीजिए। देखिए, इस मुद्दे पे बात हो रही है। हाँ जी, देखिए, लगभग के कारण पंजाब के 1200 ग्रस्त है और उसमें लगभग 1044 जो गांव है, वहां से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। 3 लाख लोग प्रभावित है, लोगों की जान गई है, अनेकों बच्चों और बेटियों की जान का नुकसान हुआ है। एक मिनट के जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान होगा। तो ये अपील है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो 7,000 करोड़ का जीएसटी के तहत या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ जो हमें केंद्र से मिलता है वो अभी तक नहीं मिला है। तो आप इस रात ये जो आपदा का समय है, सरकारों को, राज्य सरकारों को केंद्र से रिक्वेस्ट है कि 7,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ जो रुपए है वो पंजाब सरकार को दिए जी तो कमल हांडा जी, चलिए आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ। मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है केंद्र सरकार को घेरने की, या फिर आप लोग वाकई में आगे बढ़कर लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर सरकार के साथ मिलकर आप बाकी कार्य भी करना चाहते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं बता देती हूँ, ये सरकार किसी को साथ लेकर चलने वाली नहीं है। पहली बात तो ये है। ऐसा क्यों लगता है? किसी की सुनने वाली है? ऐसा क्यों लगता है लेवल पर हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को मदद कर रहे हैं, सबकी समस्याएं जान रहे हैं, हमारी यूथ कांग्रेस साथ में खड़ी हुई है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो क्या मतलब मैं देखा जब से ये भाजपा की सरकार आई है, वाटर लॉगिंग हो गया, फ्लडिंग हो गया,
ऊपर से नीचे एरिया में पानी जा रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है ड्रेनेज का, ना इन्होंने कोई काम करा और चिल्ला चिल्ला कर प्रसार सारा दिन करते रहते हैं गोदी मीडिया को लेकर, वही काम करते हैं ये, और तो कुछ करते नहीं है। कांग्रेस को कोसते हैं इनमें और झूठ बोलते हैं। और अब तो एक चीज और खुल गई ना, वोट चोरी की सरकार है, धिक्कार है, धिक्कार है, मैं ये कहूंगी मैं। और स्वयं सेवी संस्थाएं जो हैं वो खुद सेवा कर रही हैं, वो खास करके मैं अपने सिख भाइयों को जरूर कहूंगी कि वो जब जाट आरक्षण में भी इन्होंने दंगा कराया था तब भी उस टाइम पर भी उन्होंने शर्म दी थी, खाना पीना सब रहना सारा कुछ देते हैं गुरुद्वारे वाले। ये उनके गुरुओं की जो उन्होंने शिक्षा है जितनी सीरियसली वो फॉलो करते हैं, मुझे लगता है शायद ही कोई धर्म वहां पे फॉलो करता होगा। आपकी पार्टी ने खोल रखा क्या गुरुद्वारे? चाहती हूँ मैं कि ट्रैफिक में क्या हाल है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। सुनिए, ऑफिस बंद है, स्कूल बंद हो गए हैं और वर्क फ्रॉम होम चलेगा। अब साथ में मैंने बताया अभी ये जो आपके जो है ना नेशनल हाईवे 8 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और मेजर आपके जो लोकल हमारे जंक्शन हैं जैसे इफ्को चौक है, राजीव चौक है, सोहना रोड है, हीरो होंडा चौक है और नरसिंहपुर है, ये जो है बहुत ज्यादा इन पर असर हुआ है, जो कि बड़ी खराब बात है। लेकिन सारा दोष 11 साल से सरकार में है, अपने गुण अपना महिमा मंडन खुद ही करते हैं, लेकिन काम के नाम पर बिल्कुल जीरो। अनिल विज ने खुद ही कहा था, इन्हीं के मंत्री ने, कि उड़न खटोले से ही नहीं उतरता नायब सिंह सैनी, नायब इस गायब। और ये डॉक्टर बताता है तो मुझे लगता है वो भी पागल खाने का डॉक्टर होगा जो ऐसे पागलों को लेके आते हैं चैनल पे। सुन लिया? रामराजी जी क्या कहेंगे? कमल आंडा जी काफी कुछ कह रही है का सुन के, और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि आपकी पार्टी किसी को साथ लेके नहीं चल रही है। शर्म निरपेक्ष, देखो ऐसा है, मैं गुड़गांव के बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ बताइए कमल आंडा जी, आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात सुन ली मैंने, रामराजी जी की बात सुन लेते हैं। इन्होंने क्या किया गुड़गांव के लिए, ये समस्या हमारे को विरासत में मिली है और फिर भी हम 24 घंटे जनता की सेवा में 11 साल से लूट में तेजी से और खाते 11 साल से क्या किया, अलर्ट मूड में है, हमारा कार्यकर्ता अलर्ट मूड में है, हमारे मंत्री 11 साल से क्या किया। अरे बहुत कुछ किया है, 11 साल में कैसे कर दिया? बोलने तो दीजिए कमल आंडा जी, बोलने तो दीजिए। आप ऐसे बात करेंगे तो मैम कांग्रेस की दुकान, देखिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक भी अच्छे से बात नहीं पहुंच पाएगी। दुकान बंद है और आप जनता द्वारा नकारे गए। मैम आपको मैंने बहुत अच्छे से सुना, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जनता ने अपन आप रामराजी जी को भी बोलने दीजिए। मैं नहीं बोलूंगी, बीपी मत बढ़ा, सेवा करते रहेंगे, बीपी मत बढ़ा, हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसी चलती रहेगी। हम जनता को भगवान मानते हैं, भगवान सेवा में। जी रामराजी जी आप अपनी बात बोलिए, पूरी बात रखिए। कहा जाएगा जी आपको व्यक्तिगत एलर्जी आप जानो। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके एमएलए ने भी कहा सेतिया में, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ भाई इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। आपसे सिद्धि बातें करते हो। जी तो समय की यहाँ पे कमी के कारण आप तीनों को मैं यहाँ पे रोकना ही चाहूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेरे साथ जुड़े। रामराजी शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस और अभिता द्वाजी प्रवक्ता आप, शुक्रिया बहुत बहुत, आप सभी ने अपना वक्त मुझे दिया। लेकिन बस सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये बात चलती रहेगी और डिबेट आगे तक भी मैं बढ़ाना चाहती थी लेकिन समय हमारे पास नहीं रहा। लेकिन ये कहना सही होगा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में जिस तरीके से सारी स्थितियों पे काबू पाया है और लगातार राहत बचाव कार्य वहां पे जारी है, जितनी ज्यादा मदद हो सके वहां पे बाढ़ पीड़ितों की जा रही है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार,